गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास है। इसमें आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, उसमें बेसिक से बताया गया है और इसमें भी कोशिश करेंगे जितना जिस क्वेश्चन में जैसा बेसिक होगा उस तरह से बता देंगे। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को एक मीनार की छाया सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने पर 7 डिग्री उन्नयन कोण के समय 10 मीटर लंबी हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। चलो ये मीनार है, इसकी छाया कहां बनेगा? इसका छाया तो नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। चलो 45 डिग्री का कोण, इसमें एक बनेगा 60 डिग्री का कोण, 7 डिग्री का। ये 45 डिग्री का कोण हो गया, ये 60 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, 45 60 डिग्री का कोण सामने कितना हो जाता है? होता है √3 हो जाता है। और अगर ये नीचे 45 बने तक ऊपर कितना बनेगा? 60 बनेगा। ये 45, यहाँ भी 45 बनेगा, यहाँ कितना बनेगा? 90 बनेगा। 45 डिग्री का दोनों कोण कितना? यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा। चलिए दोनों को समान पर, दोनों को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। ये कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। ये कितना दिया है? ये दोनों के बीच की दूरी जो दिया है ये 10 मीटर दिया है, 10 मीटर। तो कोण 45 डिग्री का मान कितना होता है? 45 डिग्री का मान होता है x/2 √3 + 1। तो इसमें से 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 5 √3 + 1 हो जाएगा। 5 √3 प्लस जो इसमें दिया उससे भाग देंगे, जिसको निकालना उससे गुना कर देंगे। तो 5 √3 + 1, एक इसका मान 1 है, इसको निकालना कितना है? √3 का निकालना है, √3 का। चलिए इसमें इससे 5 का 5 रहेगा, √3 में भाग होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? √3। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। √3 क्या? वृक्ष का आधार से 15 मीटर स्थित बिंदु, आधार से चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का। वृक्ष की ऊंचाई क्या है? वृक्ष एक क्या हो रहा है? एक वृक्ष 15 मीटर स्थित एक बिंदु से, ये जो नीचे का आधार हो गया 15 मीटर हो गया, 15 मीटर एक स्थित बिंदु से कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण बोल रहा है। चलो इसको 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। 30 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ 30 बने तो यहाँ कितना बनेगा? 60 बनेगा। त्रिभुज की जो तीनों कोना कितना बनता है? तीनों 180 डिग्री का। त्रिभुज की तीनों कोना कितना? 180 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको पहला क्लास में आपको बेसिक बता दिया, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 30 के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 60 के नीचे कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कर्ण तो 2 रहता है। ठीक है, अब इसको निकालना क्या है? निकालने क्या बोला है? वृक्ष की ऊंचाई, ये हाइट निकालने बोल रहा है। ये हाइट हमको निकालने बोल रहा है। 15 √3 हाइट निकालना है, जो निकालना उससे गुना करेंगे तो √3 कितना होगा? 5 या 15, 5 √3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 √3। इसमें 5 या 15 तो √3 हो जाएगा। तो 5 √3 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 20 मीटर ऊंची छत एक मीनार पर एक झंडा गड़ा हुआ है। जमीन के शीर्ष स्थित एक बिंदु से झंडे की खंभे की पात शीर्ष उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 7 डिग्री। खंभे की लंबाई क्या है? 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। यहाँ से एक झंडा है, तो झंडे से नीचे से लेते हैं इसको, नीचे से 7 डिग्री और उससे इसको लेते हैं यहाँ पे, तो 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 7 डिग्री। ठीक है, 7 डिग्री। ये टोटल इसका 20 कितना है? 20 मीटर है। 7 के सामने क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। हमको टोटल ऊंचाई निकालना क्या है? खंभे की ऊंचाई। ये खंभा जो इसके ऊपर, इसकी ऊंचाई 20 मीटर, तो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई ऊपर करना है। ठीक है, तो 60 के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ नीचे सेम होगा। 45 डिग्री का मान दोनों साइड से एक होता है, इधर भी एक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। इसका ये भी 20 हो जाएगा ना, चूंकि 45 डिग्री का कोण अगर लेते हैं तो दोनों लंब और आधार दोनों सेम हो जाएगा। तो ये भी 20 है, ये भी 20 है। चलो जो दिया उसका मान 1 है। निकालना ऊंचाई है, √3 करेंगे, √3 क्या हो जाएगा? 20 √3 हो जाएगा। इसमें ये भी 20 है, अगर 20 उसमें घटा देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा ना, ऊंचाई निकल जाएगा। -20 कर लेते हैं, 20 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। और √3 में अगर इसको घटाते हैं तो √3 - 1 हो जाएगा। √3 माइनस क्या हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया? आंसर हो गया।
किसी 100 मीटर एक पहाड़ के शिखर से एक मीनार की शिखर की जड़ के अवनमन कोण और क्रमशः 30 डिग्री दीवारों की मीनार की ऊंचाई क्या है। चलो, एक पहाड़ है, क्वेश्चन केवल एक पहाड़ है और एक मीनार है, ठीक है। इसकी जड़ से जो बनाता है, यहां से यहां तक बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का? 60 डिग्री का। और ये यहाँ से जो खंबे के मीनार के सिर से जो बनाएगा, ये कितना का बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 60 के सामने कितना हो जाता है? √3 हो जाता है। ये √3 हो जाता है। 30 के सामने क्या? 1 हो जाएगा। ये 60 बनेगा तो ये रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर कर लेते हैं। अगर ये 60 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ 60 है, यहाँ 1 है, इससे गुना करेंगे √3 से तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बराबर हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब ये बराबर है, उनको सामने अगर ये दोनों भुजा है तो चलो जो दिया है उसी को निकालो। क्या है? 100, हमको ऊंचाई निकालनी, इसका ऊंचाई निकालना है यहाँ से इसका, ठीक है। अगर ये दोनों तो सेम है, अगर ये निकलेगा तो ऊंचाई निकल जाएगा। इसमें इसको घटा, दोनों को इसमें घटा देंगे तो इसको, इसका मान भी है, इसमें घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो खंबे की ऊंचाई कितना है? 100 मीटर है। 100 मीटर इसकी ऊंचाई जो है कितना है? 100 मीटर है। चलो, ये दोनों समान है कि चलो ये दोनों का मान निकाल लेंगे। ये इसका आधार का मान निकाल लेंगे। जो दिया है उसी के सामने कंपैरिजन करने का, जो निकालना उसे गुना करने का। ये क्या है? 100 √3, इसका मान कितना है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? 100 √3 ये अगर √3 100 भी हो जाएगा, 100 √3 हो जाएगा। चलो, 100 √3 हमको निकालना है ए से। क्या निकाल जो है इसका मान कितना निकलेगा? 100 √3 इसका मान निकलेगा। अगर इसमें इसको पूरा है 100 मीटर, अगर इसमें इसको घटा देंगे किसका मान निकल जाएगा? तो चलिए 100 - 100 √3 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 300 में 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 200 √3 से भाग देंगे, छोटी 18 2/3 का क्या हो जाएगा? आंसर निकल गया। इसको इससे गुना होगा तो 300 होगा, 300 में 100 घटेगा तो 200 होगा। चलिए, आज ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास खत्म हो गया। कल ये दूसरा क्लास लेते हैं। आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपका स्पीड बनेगा। बिना स्पीड बने एग्जाम क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। तो कोशिश करो जितना हो सके डेली प्रैक्टिस सेट मारने का। प्रैक्टिस सेट आप जितना मारोगे उतना आपका मैथ स्पीड बनेगा और कैलकुलेशन फास्ट होगा। चलिए, कल के क्लास में मिलते हैं।